हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेरेना विलियम्स का जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था 8th क्लास की। जो बुक है ओपन स्काइज की बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। और आज में हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो बहनें हैं, पूरी स्पोर्टी हैं। स्टार्टिंग से उनको स्पोर्ट में आना पसंद था और उसके फादर का भी एक ड्रीम था। किस तरह से वो इनके लिए करते हैं, किस तरह से अपने बर्थ पैलेस को छोड़ के मूव कर जाते हैं और किन डिफिकल्टी का इनको सामना करना पड़ता है। और हम सेकंड पार्ट में देखते हैं कि एज यंग टीनेजर्स, जैसे कि ये युवा टीनेजर्स हैं, रिचार्ड विलियम्स विड्रो हिज डॉटर्स फ्रॉम द जूनियर सर्किट एंड टर्न देम बोथ प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो रिचार्ड विलियम्स हैं, इन्होंने डॉटर्स, जो इनकी डॉटर्स थे ना, उनको जूनियर सर्किट था जहां पर ये खेल रही थी, टेनिस इन्होंने स्टार्ट किया था छोटे लेवल पर, वहां से विड्रॉ करवा लिया, मतलब वहां से निकाल लिया और किसकी ओर मोड़ दिया, दोनों को प्रोफेशनल, मतलब जहां से इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल सके आगे बढ़ने के लिए, उसकी ओर उन्होंने मोड़ दिया। ही जस्टिफाई हिज एक्शन टू critics by saying the girls should concentrate on school where they were both A grade students। क्योंकि इन्होंने ये जस्टिफाई किया उन एक्शनों का, वो एक्शन, मतलब जो क्रिटिस तो होता है, आलोचनात्मक जो लोग थे, वो गर्ल के बारे में ये कहते थे कि उनको उनको सिर्फ स्कूल पे, लड़कियों को, जो गर्ल्स होती हैं, उनको सिर्फ स्कूल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यानी कि एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती हैं, चाहे स्पोर्ट ही क्यों ना हो, वो उनके लिए नहीं बना है। और उनको ए ग्रेड स्टूडेंट बनाने के लिए उनको स्कूल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उन जो ऐसा वो बोलते थे, उनको जस्टिफाई किया इन्होंने। टू यंग टू यंग टू कंप्लीट इन वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इवेंट। और जैसे वो यंग हुई और कॉम्पिटिटिव, मतलब इनका मुकाबला वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इवेंट से होने लग गई, यानी वर्ल्ड स्तर पे ये पहुंच गई। द टीनेजर प्लेड इन प्राइवेट इवेंट एंड देयर गेम्स इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली। और जो जैसे वो टीनेजर खेलते हैं, जो यूथ खेलते हैं, प्राइवेट इवेंट करवाते हैं, एंड देयर गेम्स इम्प्रूव, ताकि उनका जो गेम्स है वो इम्प्रूवमेंट हो सके, ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सके, उनमें सुधार हो सके। ओ फेज विनस वो द फर्स्ट टू रीच ए मेजर फाइनल। और इसी एज में जो विनस थी, वो फाइनल में पहुंच गई थी, बट लॉस्ट द यूएस ओपन टू मार्टिना हिंग्स। लेकिन उन्हें जो यूएस ओपन हुआ था उसको खो दिया था। और किसके साथ हुआ था? मार्टिना हिंग्स के साथ इनका मुकाबला था। ठीक है, जो विनस थी उसका ओपन, जो यूएस ओपन था, उसमें वो हार गई थी। सेरेना देन ऑन द यूएस ओपन। लेकिन सेरेना ने क्या किया? सेरेना ने 1999 में यूएस ओपन जीत लिया था। ओके, एंड द फॉलोइंग ईयर्स शी वॉन। और इसी साल से शी वॉन विम्बल्डन। उसने क्या जीत लिया था? ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे होल वर्ल्ड में एक कप है जो जाना माना। जिस तरह से यूएस ओपन होता है, वैसे ही विंबलडन होता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये कंपटीशन होता है। तो वो भी इसने जीत लिया था, यूएस भी इसने जीत लिया था, और इसी क्रम में विंबलडन भी इसने जीत लिया था। किसने? सेरेना ने। फॉर द मोमेंट सेरेना रिमाइंस द मोर सक्सेसफुल प्लेयर। और इसी क्षण में सेरेना ने यह भी रिमाइंस किया कि उसने ज्यादा सक्सेस, इस प्लेयर के रूप में ज्यादा सक्सेस वो पा रही है, मिल रही है। बोथ सिस्टर्स हैड ए टफ स्टार्ट टू द मिलियन एज दे बोथ हैड इंजरीज विद with Venus even starting she was considering retirement from प्रोफेशनल टेनिस। और जो दोनों बहनें थी, वो टफ, मतलब जो उन्होंने स्टार्ट किया था मीडियम, जैसे जो स्टार्ट किया था वो मीडियम भी टफ था, मीडियम के तौर पर, यानी मीडियम होता है करोड़ के बाद आई थिंक आता है। तो वो था हेड इंजरीज। तो दोनों क्या हो गई थी? इंजरीज हो गई थी।
कुछ इंजरीज का होता है, मतलब कुछ ऐसा कुछ पैनिक हो गया था इनके साथ। विद विनस इवन इवन स्टार्टिंग स्टार्टिंग होता है बताना। तो विनस ने बताया कि शी वॉज कंसिडरिंग रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, कि वो रिटायरमेंट प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का सोच रही थी। यानी कुछ ऐसा इंजरीज हो गया था, कुछ पैनिक की घटना घटी थी इनके साथ कि विनस ने वहां से प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। हाउएवर फिर भी सी केम बैक, फिर भी वो वापस आई। देखो हिम्मत देखो लड़की की। हाउएवर सी कम बैक, उसने वापस कम बैक किया एंड ओन विंबलडन इन 2000 आफ्टर बीटिंग हर सिस्टर सेरेना इन द सेमीफाइनल। अब देखो इसने क्या किया, कम बैक किया इसने, वापस आई और 2000 में इसने विंबलडन कप जीता इसने। ओके, और किसको हरा के जीता, अपनी ही बहन सेरेना को सेमीफाइनल में हरा के इसने जीता। ओके, तो कई लोग कहते हैं हम तो हार गए हैं, लेकिन कई लोगों का जज्बा इतना खतरनाक होता है कि वो फिर से कम बैक करते हैं। और इसी के इस लाइन पे मुझे एक मूवी याद आती है, पंगा, जो किसकी है, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे किसके, लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने देखा था। उसमें वो कबड्डी से रिलेटिव है और वो भी उसके अंदर उसकी शादी हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है, लेकिन फिर वो कम बैक करती है अपने बच्चे के कहने पर और जीतती भी है। देखो, तो हार की कोई एज नहीं होती और जीत का कोई सफर खत्म नहीं होता। तो जीत कभी भी हो सकती है, इसलिए हमेशा जीतने की सोचा करो। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे बोथ वेंट ऑन टू टेक द डबल्स टाइटल एट द टूर्नामेंट, और इसी के साथ वो क्या ले गई, डबल टाइटल ले गई इस टूर्नामेंट का। They also represented the US in the Sydney Olympics with becoming the first woman since Helen Willis Moody to win a gold medal in both the singles and the doubles game। क्या हुआ, अब उसने क्या किया, यूएस सिडनी ओलंपिक्स का उसने रिप्रेजेंट किया, उसको रिप्रेजेंट किया इसने। और विनस क्या बन गई, अब पहली वो महिला बन गई जिसने हेलन विलीज मूडी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है इसने, गोल्ड मेडल। सिंगल्स भी जीता है इसने और डबल्स भी जीता। सिंगल्स वो होता है जो आमने सामने सिंगल खेलते हैं, उधर एक होता है इधर एक होता है, और डबल में खेलते हैं उधर दो होते हैं और इधर दो होते हैं। ठीक है, टेनिस को आपको पता है किस तरह से खेला जाता है। तो डबल और सिंगल दोनों का खिताब इसने जीत लिया था। Serena had an up and down season in 2001, but triumphantly made her way to the final of the US Open। अब सेरेना के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि 2000 जो एक है उसके लिए वो सीजन इसके लिए थोड़ा सा अप और डाउन ही हो रहा था, कुछ खास नहीं था। कभी जीतने में थोड़ा सी इसको मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन एंडिंग में क्या हुआ, इसने विजय हासिल की और किसमें, यूएस ओपन के फाइनल को इसने वोन कर लिया, जीत लिया, जिसमें इसने विजय हासिल की। वेयर सी मेट हर सिस्टर, जहां वो किससे भिड़ी, अपनी बहन से। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस 1884 दैट टू सिस्टर हैड फेस्ड ईच अदर इन ए ग्रैंड स्लैम फाइनल। विनर्स मैटरिटी वॉन बट maternity won out and she took the title। अब देखो यहाँ पे कितनी मजेदार रोचक बात हुई है, अपनी बहन को हरा के फाइनल में ये इसने यूएस ओपन तो जीता ही, और किसको हरा के, अपनी ही बहन को हरा के आमने सामने। देखो ऊपर था, ऊपर वाले में विनस जीत गई थी सेरेना को हरा कर, और नीचे सेरेना जीत गई विनस को हरा कर। देखो दोनों बहनें आमने सामने थी, और ऐसा कब हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका। कब, 84 में भी ऐसा ही हुआ था, जब दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के सामने थी वो। ठीक है, इन 2002 एंड 2003 द सिस्टर्स मेट इन 4 consecutive ग्रैंड स्लैम फाइनल्स with
सेरेना विनिंग इस टाइम। और 2002 में और 3 में जो सिस्टर थी वो मिली थी लगातार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। जो दो बहनें थी ना, ये दो, एक 1990 में तो ऐसा हुआ ही था, 2001 में हुआ, और 2002 और 3 में भी ऐसा ही हुआ कि 4 बार लगातार एक दूसरे के ग्रैंड स्लैम फाइनल में थी, ये एक दूसरे के आमने सामने। एंड सेरेना विनिंग दिस टाइम। और क्या हो रहा था, सेरेना प्रत्येक मैच जीत रही थी, यानी चारों समय उसने जीता। सी हैज ऑन ए ग्रांड टोटल। अब उसने कितनी बार जीत लिया था, ग्रांड टोटल कितना हो गया था इसका, 13 सिंगल ग्रांड स्लैम्स, यानी 13 बार तो इसने सिंगल्स जीता, एंड 12 डबल्स, और 12 बार इसने डबल जीता। रैंकिंग हर द 6th बेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री। और हिस्ट्री की ये सबसे बेस्ट 6th प्लेयर बन गई थी। ये अच्छी वाली रैंक, अच्छी खासी वाली रैंक इसने हासिल कर ली थी। Serena has also been ranked the women's world number one 5 times। और सेरेना ने अब पूरे ओल्ड वर्ल्ड में कौन सी रैंक हासिल कर ली थी, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, 5वीं टाइम इसने नंबर 5 वाली रैंक इसने हासिल कर ली थी। नंबर 1, हाँ नंबर 1, 5 ने 5वीं बार 5 टाइम दे रखा है यहाँ पे, 5 टाइम्स बार इसने नंबर 1 पोजीशन पे आ गई थी। She lost this title in 2010 after stepping on a piece of broken glass for which she received 18 stitches in her foot, which prevented her from finishing the season। और एंडिंग कहाँ जाके रुकी इसकी, एंडिंग रुकी कि इसने इस टाइटल को कब खोआ, 2010 में। वो भी एक एक्सीडेंट हो गया कि इसके ग्लास के, टूटे हुए ग्लास के पीसेज इसको चुभ गए, और कुछ समय इसके 18 टांके आए थे फुट के अंदर। अब तो पाँव ही काम नहीं करेगा तो फिर ये कैसे खेल पाती। वो इसकी सीजन का मतलब फिनिशिंग होना, एक तरह से फिनिशिंग हो गया था, ठीक है, फिनिश हो गया था, सीजन का एंडिंग था वो। That it turned out to be a serious injury required surgery as it led to a blood clot। और जैसे ये टर्न आउट हुई, इस सीरियस इंजरी से टर्न आउट हुई और इसको रिक्वायर की गई, सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी इसको, यानी कि इसको सर्जरी करवानी थी, ऑपरेशन करवाना था, क्योंकि इस लेड टू बी ब्लड क्लॉथ, यानी ब्लड का थक्का जमने स्टार्ट हो गया था। एंड शी रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड इन 2010। तब इसने कौन सी रैंक हासिल कर ली थी, फोर्थ रैंक पे थी 2010 में, बिफोर मेकिंग हर रिटर्न टू द टेनिस वर्ल्ड इन 2011। और 2000 इससे पहले जब ये टेनिस में रिटर्न हुई वर्ल्ड में इन 2011 में, फिर वापसी इसने कब की थी, 2011 में इसने वापसी की थी। विनस ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ विनस का क्या हुआ, आप देखो सेरेना के साथ ऐसा हो गया कि स्टेचेस आ गए थे, ग्लास का पीसेस चुभ गए थे। दूसरी तरफ जो विनस थी, ऑन द अदर हैंड, हैज वॉन 7 सिंगल ग्रैंड स्लम्स। उसने 7 सिंगल्स ग्रैंड स्लम्स इसने वॉन कर लिए थे, एंड 12 डबल इसने वॉन कर लिए थे, एंड हैज बीन रैंक द वर्ल्ड नंबर 1 ऑन 3 सेपरेट ओकेजन। और 3 बार के अलग अलग ओकेजन में इसने नंबर 1 पोजीशन पूरे वर्ल्ड में इसने हासिल कर ली थी। इन 2011 शी वॉज डायग्नोस्ड विद जॉर्जन सिंड्रोम ऑन ऑटो इम्यून डिजीज। 2011 में क्या हुआ कि इसके साथ एक कोई बीमारी का नाम है, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन ये कोई बीमारी का नाम है जो क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, एन ऑटो इम्यून डिजीज, यानी प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। आई थिंक ऐसी कोई बीमारी है, ये प्रतिरक्षा क्षमता हो जाती है, विच हैज इफेक्टेड हर टेनिस एबिलिटी। जो उसकी टेनिस की जो क्षमता थी उसको इसने अफेक्ट किया, यानी कि अब इसमें वो पहली वाली एबिलिटी नहीं रही थी, ताकि वो जब भी वो खेले
उस ग्राउंड के अंदर, तो वो वाली पहले वाली कैपेसिटी इसमें नहीं थी। तो इस तरह से इनका जो सफ़र था खेल में ग्रांड नंबर 1 बनने का, वो सफ़र विनस का 2011 में, और जो सेरेना थी उसका 2010 में सफ़र रुक गया था। ओके, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है, पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। और इसी के साथ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अगर कुछ क्वेश्चन आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय गाइस।